हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो वैदिक लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, यजुर्वेद। अगर ऋग्वेद को हम ज्ञान और स्तुति का वेदा कहें तो यजुर्वेदा को हम कर्म और क्रिया का वेदा कह सकते हैं। नंबर 1, परिचय। वेद चारों हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से यजुर्वेद को कर्मकांड का वेदा कहा जाता है। इसमें मेनली यज्ञ, हवन और वैदिक रिचुअल्स के मंत्र और विधि का वर्णन है। यजुर्वेदा का मुख्य उद्देश्य है मंत्र प्लस क्रिया को जोड़ना। मतलब जो मंत्र ऋग्वेद से आते हैं उनको यजुर्वेदा बताता है कि कैसे क्रिया के साथ प्रयोग करना है। नंबर 2, यजुर्वेद का अर्थ। यजु शब्द का मतलब है यज्ञ या सैक्रिफाइस से संबंधित मंत्र। वेद का अर्थ है ज्ञान, मतलब हुआ यज्ञ के लिए मंत्र और विधि का ज्ञान। नंबर 3, रचना और संहिता। यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ग्रीन कलर शुक्ल यजुर्वेद, इसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें मंत्र और क्रिया को अलग अलग रखा गया है, इसलिए इसे व्हाइट या शुक्ल कहा जाता है। मेनली उत्तर भारत में प्रचलित था। इसके 2 प्रमुख शाखा, मध्यांदिना शाखा, कण्व शाखा। ब्लैक कलर में कृष्ण यजुर्वेद, इसको ब्लैक कहा गया क्योंकि इसमें मंत्र और क्रिया मिक्स रूप में है, मतलब एक ही जगह दोनों मिले हुए हैं। ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित था। इसकी मुख्य संहिताएं हैं तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कथक का संहिता, कपिष्ठला संहिता। नंबर 4, वेदों का संबंध। ऋग्वेद देता है मंत्र, यजुर्वेदा बताता है इनका रिचुअल यूज, सामवेद इन मंत्रों को गान बनाता है, अथर्ववेद देता है लौकिक और मैजिकल मंत्र। ये इस तरह यजुर्वेद ऋग्वेद के ज्ञान को प्रैक्टिकल एक्शन देता है। नंबर 5, विषय वस्तु, कंटेंट। यजुर्वेद के मंत्रों में मेनली यज्ञ विधि जैसे अग्निहोत्र, अश्वमेधा, राजसूय, संस्कारों का वर्णन जैसे उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि, सामाजिक और धार्मिक जीवन के नियम, देवताओं की स्तुति, इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन जैसे राजा की शक्ति, राजसूय यज्ञ। नंबर 6, महत्व, इंपॉर्टेंस। कर्मकांड का विस्तार। इसमें हमें समझ आता है कि यज्ञ और हवन वैदिक समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। राजनीतिक जीवन, राजा को धार्मिक और सामाजिक दोनों पावर मिलती थी यज्ञ के माध्यम से। सामाजिक जीवन, विवाह, अंत्येष्टि जैसे संस्कारों का डिटेल। दर्शन और फिलॉसफी, कुछ उपनिषद भी यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं, जैसे ईशा उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। ये सब हमें अद्वैत दर्शन का बेस देते हैं। नंबर 7, यजुर्वेद के प्रमुख यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ, डेली फायर वर्शिप, अश्वमेधा यज्ञ, राजा की साम्राज्य शक्ति दिखाने के लिए, राजसूय यज्ञ, राज्य अभिषेक का यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजा की पॉलिटिकल पावर को दर्शाने के लिए, पुरुषमेधा एंड सर्वमेधा, सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस। नंबर 8, सामाजिक जीवन। यजुर्वेद से हमें वर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। ब्राह्मण मंत्र पाठ और यज्ञ के नेता, क्षत्रिय यज्ञ का पेट्रन जो राजा होता था, वैश्य यज्ञ के सामग्री देने वाले, शूद्र यज्ञ में डायरेक्टली भाग नहीं लेते थे। इससे समाज की स्ट्रेटिफिकेशन का पता चलता है। नंबर 9, दर्शन और उपनिषद। यजुर्वेद से जुड़े हुए कई उपनिषद हमें मिलते हैं। ईशा उपनिषद, मोनिज्म का दर्शन, तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मन और आत्मन का ज्ञान, बृहदारण्य का उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद, इसमें आत्मा और ब्रह्मन की व्याख्या है। ये सब हमें अद्वैत दर्शन का बेस देते हैं। नंबर 10, मॉडर्न रेलेवेंस। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि यजुर्वेद को कर्मकांड का वेदा क्यों कहा जाता है। इसके रिचुअल्स हमें दिखाते हैं कि वैदिक समाज में रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ जुड़े हुए थे। आज भी कई संस्कार जैसे विवाह के मंत्र यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। ईशा और बृहदारण्य का उपनिषद से आज भी फिलॉसफी और एथिक्स के क्वेश्चंस निकलते हैं। नंबर 11, समरी, सार। यजुर्वेद इक्वल्स कर्म एंड क्रिया का वेदा। 2 भाग, शुक्ल और कृष्ण। कंटेंट, यज्ञ, संस्कार, राजा की शक्ति, सामाजिक व्यवस्था। उपनिषद, ईशा, तैत्तिरीय, बृहदारण्य का। महत्व, वैदिक रिचुअल्स, दर्शन, इतिहास और फिलॉसफी समझने का सबसे बड़ा सोर्स।
क्लोजिंग लाइंस। तो दोस्तों, यजुर्वेद हमें सिर्फ मंत्र और यज्ञ की विधि ही नहीं बताता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक दर्पण भी है। ये हमारे प्राचीन समाज के रिचुअल्स के साथ साथ उनके जीवन का भी एक जीवंत चित्र है। अगर ऋग्वेद स्तुति का वेदा है, तो यजुर्वेदा क्रिया का वेदा है, जो ज्ञान को एक्शन में बदलता है।